आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से हरासमेंट झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल कर लिया था। पत्रकार होने के नाते उन्होंने पालघर की घटना पर सोनिया गांधी से जवाब मांगा था, जिसके बाद उन पर हमला किया गया और सैकड़ों एफआईआर दर्ज कराए गए। और अब यहां तक कि घंटों उनसे पूछताछ चल रही है, मुंबई पुलिस उनसे घंटों पूछताछ कर रही है। तो ये एक तरीके से कांग्रेस उनको हरास कर रही है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जो ये मामला सामने आया पालघर का और उसके बाद कांग्रेस का कोई जवाब नहीं आया, और जब अर्नब गोस्वामी ने इस पर जवाब मांगा सोनिया गांधी से तो उन पर उल्टा मुकदमा दायर कर दिया गया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दिया तो एक तरीके से अर्नब गोस्वामी को हरास किया जा रहा है। मुंबई पुलिस जिस तरीके से घंटों पूछताछ कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोनिया गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े नेता से सवाल करते हैं तो आपको यही झेलना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर? देखिए, ये तो हमें पहले दिन से लग रहा है कि सोनिया गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि यदि हमसे कोई सवाल करेगा, चाहे वो जायज़ ही सवाल क्यों ना हो, तो वो कर नहीं सकता। हमें किसी पे भी सवाल करने का अधिकार है। हम चाहे तो देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहें, हम चाहे तो देश के प्रधानमंत्री को चोर कहें, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं। हमने 70 साल इस देश पे शासन किया है और हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं, बहुत पैसा है, विदेशों तक रुतबा है, हमारे पास पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ कनेक्शन है, और हम कुछ भी कर सकते हैं इस देश में। देश के आज़ादी के बाद 70 साल राज करने के बाद इन लोगों को अहंकार हो गया है। और इसलिए सोनिया गांधी बौखला गई कि ये अब कौन सा टाइम आ गया कि लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। तो कौन ऐसा पत्रकार है जो सवाल कर सकता है? पिछले दिनों की घटना है, जी न्यूज़ ने एक बार कुछ सवाल करने की कोशिश की थी, घोटाले खोलने की कोशिश की, तो उनको जेल में डाल दिया गया और आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन अभी आर भारत ने पिछले दिनों जब पालघर की घटना हुई, उसके बाद उसने सीधा सीधा सोनिया गांधी से सवाल किए, तो जायज़ तो है, क्योंकि वहां अगर 3 लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, जिसमें शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस है, तो तीनों से सवाल पूछने का अधिकार इस देश के नागरिक को है, संत समाज को है और मीडिया को भी है। तो अगर अर्नब गोस्वामी ने जो सवाल किए हैं, तीखे सवाल किए हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक भाषा है, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका है बात करने का, सवाल पूछने का एक तरीका है, और जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, चापलूस नहीं है, वो क्यों किसी से डरेगा, क्यों किसी की चापलूसी करेगा? सीधा सवाल किया। लेकिन कांग्रेस पूरे देश के मीडिया को डराकर ये बता देना चाहती है कि हम कहीं भी कुछ करें, आप लोग अगर सवाल पूछोगे तब फिर ठीक नहीं है। और इसलिए पहले हमला कराया गया, और उस हमले में महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। वो लोग पकड़ लिए हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने मांग की थी, एफआईआर में लिखा था, जो एप्लीकेशन दी थी, कि उसके पीछे साजिश करने वालों का भी खुलासा होना चाहिए कि किसके कहने पर उन लोगों ने हमला किया। क्योंकि निश्चित रूप से जिन लोगों ने अर्नब गोस्वामी पे हमला किया, उनकी अर्नब गोस्वामी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। वो अर्नब गोस्वामी को उसके पहले एक पत्रकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनका कोई वैमनस्य नहीं है। तब वो जो हमला कर रहे हैं किसी के कहने पे कर रहे हैं, और इसलिए उस व्यक्ति का पता लगना चाहिए वो कौन है। तो वो महाराष्ट्र सरकार ने और वहां की पुलिस ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त करी। आज तक कोई मीडिया के डोमेन में, पब्लिक डोमेन में उन्होंने क्या जांच करी, ये नहीं आया। लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी से सवाल किया है, इसके लिए कि जगह जगह एफआईआर करा दी उनके नेताओं ने, ये केवल ये दिखाता है कि हम किस तरह से मीडिया को मौन कर सकते हैं। उसके बाद ये तो एक बड़ा मीडिया हाउस है और वो अर्नब गोस्वामी हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको जेल नहीं भेज सकते आप, और इनकी रिपोर्टिंग को बैन नहीं किया जा सकता। 3 सप्ताह का उनको मोहलत दी। और इसलिए कांग्रेस ने जब ये देखा कि भाई ये तो इसको हम बंद नहीं करा सके, इसके मुंह को, और इसके लिए फिर क्या करें, तो ये एक तरीका अपनाया है कि बिना गिरफ्तारी के थाने में बुलाकर पूछताछ के नाम पर, आप देखिए सुबह से बिठाया हुआ है और शाम हो गई है, तो सुबह से शाम तक बिठाना बगैर गिरफ्तारी, कौन सा अपराध किया है भाई?
कोई बहुत बड़े आतंकवादी हैं क्या अर्नब गोस्वामी, कि कहीं आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं और उनसे पूछा जा रहा है लगातार? तो क्या कर रहे हो आप? ये टॉर्चर बिना किए टॉर्चर है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो एक टीवी चैनल का, प्रसिद्ध टीवी चैनल का एक संपादक है, और उस संपादक को आप बिठा के रखते हो, उसका प्रोग्राम निकलवा देते हो, पूरी दुनिया में आप ये दिखाना चाहते हो और भारत के मीडिया को दिखाना चाहते हो कि कांग्रेस वो शक्तिशाली संगठन है जो किसी भी मीडिया की गर्दन दबोच सकता है। तो ये केवल और केवल उनके अहंकार की पराकाष्ठा है कांग्रेस की, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एनसीपी और शिवसेना भी मौन रह करके वो जिम्मेदार है कि वो भी इसमें सहमति दे रही है, क्योंकि सरकार में वो शामिल हैं। तो क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस आज ये देश को बता देना और जता देना चाह रही है कि हमारे शासन में कोई अगर हमसे सवाल करेगा हमारे भ्रष्टाचारों पर या हमारे कोई भी अपराध होने पर, तो हम उसको इसी तरह से बिना गिरफ्तारी के भी, सुप्रीम कोर्ट तक के जाने के बावजूद भी, हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के भी सुप्रीम हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पत्रकार को राहत दे दी उसके बावजूद भी उसको हरेसमेंट करने का एक तरीका इन लोगों ने खोजा है। और आपको याद होगा ये किस तरह की बदमाशी करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, उनको झूठे केसों में फंसाकर और इसी तरह उनको जांच के नाम पर पूरे पूरे दिन बिठा के रखा था। इसी तरह योगी जी का हरेसमेंट किया गया था जांच के नाम पर और उनको भी परेशान किया गया था। ये इनका इतिहास है। और सन 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल घोषित किया था, सारे मीडिया को बिल्कुल बंद कर दिया था और कई सारे अच्छे पत्रकारों को जेल में ठूस दिया था, केवल इसलिए कि वो सच की बात जनता तक ना पहुंचा सकें। तो ये वही इंदिरा गांधी के वंशज हैं, वही पार्टी है और यही इनका करैक्टर भी है कि ये देश में दहशत फैलाना चाहते हैं और देश में दहशत फैलाकर मीडिया के अंदर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो हम उसको ऐसे ही परेशान करेंगे, उसके ऊपर हमला करवाएंगे। सर, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के राहुल गांधी भी और सोनिया गांधी भी इस कानून के दायरे में आते हैं, क्योंकि अगर सवाल किया था उन्होंने तो इससे पहले भी सोनिया गांधी ने एक प्रधानमंत्री को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को उन्होंने क्या बोला है कि मौत का सौदागर। और वहीं राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने चोर बोला था राफेल मामले में, जो जाकर उन्होंने चुपगुप से माफी मांग ली। तो यहाँ पर भी उनके ऊपर भी वही कानून लागू होता है और उनको भी ऐसे ही बिठाया रखा जाता। तो इनका यही बयान होता कि देश में तानाशाही चल रही है, हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, हमने देश के लिए अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, उसके बाद भी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जबकि वो कानूनी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर ये किस तरीके से कांग्रेस एक पत्रकार के साथ कर रही है, ये एक वरिष्ठ पत्रकार है, इनके साथ हो रहा है ऐसा, तो उन लोगों का क्या जो सच बोलने के लिए हिम्मत जुटाते होंगे, छोटे पत्रकार होंगे या कोई आम आदमी होगा जो सोचता होगा कि इस देश में कानून व्यवस्था है और इस देश में लोकतंत्र है, मैं अपनी आवाज रख सकूं, उनके साथ क्या होगा? ये तो आज बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। हाँ, देखिए आपको मैं बताऊं, ये वो लोग हैं असल में जो इस समय पालघर की घटना है, पालघर की घटना को भूलने की जरूरत नहीं है और उसमें जब तक पूरा जांच होकर, निचोड़ होकर जनता के सामने नहीं आ जाए कि उसके पीछे असलियत में है कौन, तो उसके पीछे जो लोग हैं वो इतने शक्तिशाली लोग हैं और कांग्रेस का उनको समर्थन है। ये वामपंथी विचारधारा है जो इस देश को तोड़ने की बात करती है और उनके कितने गहरे सूत्र हैं कि भीमा कोरा गांव में आपको ध्यान होगा, वहां का जो घटना हुई थी उसमें 5 लोग पकड़े गए थे और उन 5 लोगों को जब इंट्रोगेट किया गया हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तो उनसे खुलासा हुआ था कि वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का हत्या करने का प्लान कर रहे हैं। अब आप समझिए कि इस तरह से, और एक बार नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने भाषण में भी बोला है कि मैं जिस तरह से इस देश के लिए काम कर रहा हूं, कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार को उनके खोलूं, उजागर करूं, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मैं देश के लिए जीता हूं और देश के लिए मरने का मैंने प्रण किया है। तो समझिए, जब देश के प्रधानमंत्री की हत्या तक करने का कोई विचार कर सकता है, ऐसे संगठन और ऐसे संगठन के समर्थन करने वाले लोग ये किसी पत्रकार को कैसे छोड़ सकते हैं? ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जानते नहीं है कि इस धरती पर जो भी कुछ घट रहा है इसके पीछे
एक शक्ति है जिसको भगवान कहते हैं, और जो पालघर की घटना है उसके पीछे एक शक्ति है जो संत समाज जिसको हम कहते हैं। वो संतों का जीवन तपस्वी जीवन है, और इस जीवन में उन्होंने आशीर्वाद दिया है इस मुद्दे को उठाने के लिए अर्नब गोस्वामी को, कि अर्नब गोस्वामी जी, आपने हम संतों की आवाज उठाई है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो एक तरह से ईश्वर का आशीर्वाद अर्नब गोस्वामी जी के साथ है, और ऐसे में ये कांग्रेस नहीं, कोई और जितने भी दल हैं विरोधी, सारे मिल जाएं, सारे मिलकर भी ये अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल परेशान कर सकते हैं। तो जैसे किसी ने कहा है, सच को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। जीत अंत में अर्नब गोस्वामी की होगी, सत्य की जीत होगी, क्योंकि ये जितने भी लोग इस तरह से हैं जो राजनीति तुष्टीकरण की करते हैं, और ये सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो और ये प्रियंका गांधी हो, जिनको बात करने की अकल नहीं है, कुछ भी किसी के बारे में बोल देते हैं, ऐसे लोगों को जनता देख रही है देश की। और जैसा अभी आपने कहा कि इनके ऊपर भी यही कानून लागू होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी या योगी जी इनको माफ कर देते हैं, वो उनका बड़प्पन है। लेकिन इनकी नीचता कैसी है ये दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, और महाराष्ट्र में भी ये जैसा कर रहे हैं कि पालघर पे कुछ नहीं करेंगे, अर्नब गोस्वामी के हमले पर कुछ नहीं कहेंगे, और जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में ठूस देंगे, उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, तो जनता इनको माफ नहीं करेगी। और महाराष्ट्र, मैं तो कहता हूं इसी मुद्दे पर आप देखना, महाराष्ट्र की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि सच्चाई क्या है, क्यों सोनिया गांधी मौन है और क्यों ये मामले को डाइवर्ट करना चाहती हैं, क्योंकि इन्हीं के नेता का हाथ है। और आपने ये भी बताया कि वहां पर किस तरीके से कम्युनिस्टों की चलती है और वहां पर वोट बैंक भी कांग्रेस का है, इसी वजह से ये मामला डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ, उस जांच की बजाय ये उल्टा अर्नब गोस्वामी से घंटों घंटों पूछताछ कर रहे हैं, एक तरीके से हरासमेंट उनको झेलनी पड़ रही है। इससे पहले हमला किया गया, एफआईआर, सैकड़ों एफआईआर दर्ज की गई। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कांग्रेस के ही लिए बहुत बड़ा खतरा है। भविष्य में चाहे वो महाराष्ट्र या देश भर में जो कुछ भी अस्तित्व बचा है कांग्रेस का, अब वो खत्म होने के कगार पर आ गया है। जय हिंद, जय भारत।